मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला में एक 20 साला नौजवान को गौरक्षकों ने पीट कर मार डाला, जिसके बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए थे। मारे जाने वाले नौजवान की पुष्टि एजाज़ अहमद डार के तौर पर हुई है, जो 3 बहनों का इकलौता भाई और घर पर कमाने वाला अकेला ही बंदा था। बताया जा रहा है कि उसे उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपनी भैंस लेकर घर को लौट रहा था। ये वाक़या मुरादनगर गांव के नज़दीक पेश आया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने परिवार के हक़ में आवाज़ उठाते हुए LG मनोज सिन्हा से कसूरवारों को सज़ा दिलाने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि ये जानकर दिल दहल गया कि राजौरी में एक 20 साला नौजवान को गौरक्षकों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। नौजवान ने अपने पीछे वालिद, वालिदा और 3 बहनों को छोड़ा है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले ऐसे मामले नहीं सुनने को मिलते थे। मनोज सिन्हा से दरख्वास्त है कि कसूरवारों को सज़ा दी जाए और परिवार का पूरा ख्याल रखा जाए। एजाज़ डार के परिवार ने बताया कि एजाज़ के अलावा 2 और लोगों पर गौरक्षकों ने हमला किया था। हमले में 2 नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बलात्कारी को टिकट देकर एक बार फिर से माहौल गर्म कर दिया है। पहले इसने उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को मैदान में उतारा था, तो अब पीड़िता से बलात्कार मामले में आरोपी अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पद के लिए उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि संगीता सेंगर को टिकट दिए जाने का जब ज़बरदस्त विरोध हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट वापस लेना पड़ा था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही उसने अरुण सिंह को टिकट देकर दिखा दिया है कि उसे लोग क्या कहते हैं इसकी कोई भी परवाह नहीं है। पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के पोस्टर लगाने वाली इस पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ रहा है। पीड़िता ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में और पिता की हत्या में अरुण सिंह शामिल है। इन लोगों ने हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया और सरकार अभी भी दोषियों का साथ दे रही है। केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप के प्रशासन के 2 विवादित आदेशों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसमें एक डेयरी फार्म्स को बंद करने और दूसरा लक्षद्वीप में स्कूली बच्चों के मिड डे मील से जुड़ा है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कुमार पटेल के कुछ प्रस्तावों और फैसलों के कारण ये इलाका बीते कई दिनों से चर्चा में है। पटेल ने हाल ही में आदेश दिया था कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे डेयरी फार्म्स को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा मिड डे मील में मांस और चिकन को बाहर रखने का भी फरमान जारी किया था। लक्षद्वीप के रहने वाले अजमल अहमद ने इसके खिलाफ केरल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप के प्रशासन के 2 विवादित आदेशों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और जल्दी ही इसकी 3 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। देश के 13 बड़े मीडिया संस्थानों के संघ ने कहा कि नए IT नियम कानून के खिलाफ हैं और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरोधी हैं। इसने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और इस पर कोर्ट ने बुधवार को NIELIT को नोटिस जारी किया है। इस पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दिया गया है। मीडिया के इस संघ DNPA ने कोर्ट में सूचना नियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसने कोर्ट से कहा कि IT नियम 2021 संविधान में मिली समानता एवं बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक 4 साल की मासूम बालिका के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। सूचना के बाद भी पीड़िता को सही समय से इलाज नहीं मिला। देर रात की घटना थी और सुबह जब पीड़िता की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो हाथ रिक्शे से पीड़िता के परिजन उसको अस्पताल लेकर गए, जबकि देर रात ही पुलिस को मामले की सूचना मिल चुकी थी। बाद में पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सुरियावा थाना इलाके की है। बताया जाता है कि एक 4 साल की मासूम बच्ची को उसके गांव का ही रहने वाला एक 30 वर्षीय युवक जबरन उठा ले गया और मासूम के साथ रेप किया।
नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा आसाराम को एम्स से छुट्टी मिल गई है। जोधपुर एम्स से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस सेंट्रल जेल लेकर रवाना हो गई है। इस बीच एम्स अस्पताल के बाहर आसाराम के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस व गार्ड को समर्थकों पर बल प्रयोग तक करना पड़ गया। न्यूजीलैंड आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला चैंपियन बन गया है। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को मैच के रिजर्व डे के आखिरी दिन सेशन में 8 विकेट से हराकर पहला खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही केन विलियमसन ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिनकी कप्तानी में दुनिया को टेस्ट जगत का पहला चैंपियन मिला है। भारत से मिले 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और रॉस टेलर के बीच तीसरे विकेट की शानदार साझेदारी के दम पर भारत को हरा दिया है। विलियमसन ने नाबाद 52 रनों की पारी खेली, जबकि रॉस टेलर 47 रन पर नॉट आउट रहे। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर हो रही इस बैठक में 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 14 नेता शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में परसीमन तय करने को लेकर बात हो सकती है ताकि राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। साथ ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, बीजेपी से निर्मल सिंह और अल्ताफ़ बुखारी के नाम शामिल हैं। बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं कि वो पीएम के सामने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का मुद्दा ज़रूर उठाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।